क्या वो तीसरी जंग अजीम शुरू होने वाली है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था? जी नाज़रीन, आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो तल्लुकात बहुत ही ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो गए हैं और आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के जंग के जो बादिल हैं वो गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमेरिकी फौज जो है वो इस वीक के एंड पे या तकरीबन 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ईरान के ऊपर फौजी कार्रवाई करने वाली है और इनके जो त्यारे हैं F-22, F-35 और ईरान पर हमले करने के लिए तैयार हैं और तकरीबन 50 से ज्यादा जो ये जंगी जहाज हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे और जिस पर ईरान ने ये वाज़िया कर दिया है कि अगर कोई भी हमला होता है तो उसका भरपूर जवाब देंगे। और इसके साथ ईरान ने यह भी धमकी दी है कि इनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं कि जो अमरीकी बहरी बेड़ों को समंदर के अंदर डबो सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस पर बहुत सारे माहिरीन की जानिब से जो कि दुनिया के अंदर है वो ये इशारा दे रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वार 3 यानी आलमी जंग जो है उसका खतरा बढ़ गया है या वो शुरू होने वाली है, क्योंकि ईरान के साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रास्ता गुजरता है जिसे अपनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ ह्यूमरस कहते हैं। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो उसे आलमी सतह पर तेल की कीमतें जो हैं वो $100 फी बैरल से बढ़ सकती हैं और इसमें क्या होगा, बड़ी ताकतें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। यानी अगर हम रूस की बात करते हैं तो इस वक्त ईरान और रूस मिलके फौजी मशकें कर रहे हैं ईरान के नजदीक, जो कि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब करीब ये मशकें हो रही हैं और इसमें यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जो रूस है वो बराह रास्त या जो जितने दूसरे ममालिक हैं वो बराह रास्त इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जो डूम्सडे क्लॉक का जो 89 सेकंड्स को दूर किया गया था, मतलब उनका जो टाइम बढ़ाया गया था, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो क़यामत है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। खैर, बहुत सारी बातें की जा रही हैं और एक बहुत बड़ी अफवाह भी फैलाई जा रही है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो क्या पाकिस्तान भी ईरान पर हमला कर देगा। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्योंकि ईरान कहता है कि मैंने जो सऊदी या जितने भी जो आसपास कंट्रीज हैं जिसके ऊपर जो अमेरिका की एयर बेसिस मौजूद हैं तो ईरान वहां पर हमला कर देगा। और पाकिस्तान और सऊदीया का एग्रीमेंट यह है कि अगर सऊदीया पे कोई हमला करता है तो उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान देगा उस कंट्री को। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ फेक अफवाहें हैं कि पाकिस्तान ईरान पर हमला कर देगा। पाकिस्तान का ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो उस पर हमला कर दे। ईरान ने यह वाज़िया पहले कर दिया है कि वो सिर्फ अमरीकी बेसिस को टारगेट करेगा, ना कि सऊदीया या जो जितने भी जो मिडल ईस्ट के अंदर इस्लामी ममालिक हैं जहां पे अमेरिकन एयर बेसिस हैं। अगर वो हमला करेगा तो वहां पे मौजूद अमरीकी हकाम जो है या अमेरिका के जो फौजी हैं वो उनका जवाब देंगे। लेकिन सऊदीया या जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं सब ने मना किया कि हम अपनी जमीन जो है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि सबको खतरा है कि अगर ईरान पर कब्जा हो जाता है तो उन पर भी कब्जा हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनने का खदशा भी है। खैर, अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। ईरान क्या एटमी जंग बन चुका है? क्योंकि पिछले दिनों एक जलजले यानी एक जोरदार धमाकों की आवाजें भी आई थी ईरान के नजदीक, जिसे ये कहा जा रहा था कि ईरान ने एटमी धमाके जो हैं वो किए हैं ताकि वो अपने आप को एटमी ताकत जो है वो शो करवा देगा बहुत जल्द। लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है और हो सकता है ये सच भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो ज्यादा सच्चाई है वो हमें देखने को नहीं मिलती। बेसिकली ईरान के पास जो कॉन्फिडेंस है वो जवाब देने का, वो उसके ड्रोन्स का जखीरा है या उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो हैं। और दुनिया में सबसे जो मजबूत तरीन ड्रोन्स और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो ईरान के पास हैं, जो कि किसी भी दफाई निज़ाम को नकारा बना सकते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की फौज जो है वो बहुत दुनिया की मजबूत तरीन फौज है और अमेरिका की जो फौज है उनके पास भी जदीद तरीन लेटेस्ट हथियार हैं जिससे वो ईरान के ऊपर हमला जो है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस तो ईरानियों से भी बहुत ज्यादा हाई है। खैर, इस सारी जंग की तैयारियों के बावजूद अमान जो है वो इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब इस तरह की बातें और इस तरह का हमला जो है वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि जब वेनेजुएला के साथ अमेरिका की थोड़ी अनबन हुई थी तो तब भी जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी जानब इन्होंने हमला भी कर दिया था। इसको डोनाल्ड ट्रंप का एक खुफिया हथियार यानी डिस्कॉम्बुलेट भी कहते हैं, जिसपे इन्होंने कहा था कि मैं एक साइड पे हाथ बढ़ाता हूं, दूसरी साइड पे उन्हें धमकी देता हूं। और इसी कश्मकश में जो दुश्मन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा मेरे से दोस्ती करना चाहता है या मेरे पर हमला करना चाहता है। और जैसे ही वो समझता है कि ये मेरा दोस्त है या ये मुज़ाकरात की तरफ जाएगा
تو دوسری جانب سے حملہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ کر کے امریکہ واپس بھی آ چکا ہوتا ہے. تو خیر ناظرین، آپ کس پر کیا رائے ہے؟ اگر اس پر حملہ ہو جاتا ہے تو کیا یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی یا نہیں؟ لاسٹ ویک پر سیکشن بتائیں. بہت شکریہ.